नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से भी संवाद करेंगे और खास ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको सुनने के लिए सभी ललाहित रहते हैं। आज मन की बात का ये विशेष कार्यक्रम और इस दौरान वो मुस्लिम महिलाओं से संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। एक बड़ा संदेश देने का प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है इस कार्यक्रम के जरिए। और आज भी ये विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन का बात कार्यक्रम 11 बजे इसका प्रसारण होगा, जिस दौरान प्रधानमंत्री ने जो संदेश तैयार किया है देशवासियों के नाम, वो देशवासियों को सुनने को मिलेगा। तो रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से भी संवाद करेंगे। मन की बात का विशेष कार्यक्रम आज, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से संवाद करते नजर आएंगे। देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हमेशा प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं और एक आह्वान बड़े स्तर पर उनकी तरफ से किया जाता है। लोगों से अपील की जाती है कि किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। साथ ही साथ उन लोगों का भी जिक्र होता है जो अपना योगदान दे रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, तो उनका भी नाम लेकर उनकी सराहना करना नहीं भूलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस कार्यक्रम के जरिए। और आज भी मन की बात का ये विशेष कार्यक्रम रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता फहीम खान रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, रामपुर की महिलाओं से आज संवाद का ये पूरा प्रसारण सामने आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के दौरान। क्या कुछ इस संबंध में जानकारी? जी देखिए, आज रामपुर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री 11 बजे देश को मन की बात सुनाएंगे और अपने मन की बात में वो बहुत सारे पहलुओं को छुएंगे। जिससे इससे पहले भी एक जो है मानसरोवर तालाब था, उसकी चर्चा मन की बात में प्रधानमंत्री ने की थी। तो वहीं आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की चर्चा होनी है और उसमें उन्होंने प्रदेश के 2 विधानसभाओं को चुना है, जिसमें रामपुर खास तौर से प्रमुख है। और वो मुस्लिम महिलाएं बैठ के उसमें मन की बात का प्रसारण वो सजीव देखेंगी और देश उनको देखेगा। और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर से मुस्लिम महिलाओं पे बहुत ज्यादा गौर करते हैं, उन पे ध्यान देते हैं। ट्रिपल तलाक जो है कानून वो उनके हक में लाया गया था, जिसकी महिलाएं सराहना करती हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपना प्यार दिखाते हुए मुस्लिम महिलाओं को नजदीक लाकर ये संदेश दिया है कि उनके लिए कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर है। तो जिस तरह से आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है, ये देखने वाली बात है कि इसमें किस तरह से चीजें और सामने आती हैं। जी बिल्कुल ठीक है फहीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विशेष जानकारी के लिए। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ किया है। सूर्य क्लब सभागार कैंट में कार्यक्रम का आयोजन रक्षा अनुसंधान के विषयों पर चर्चा की गई है। मुंशी पुलिया फ्लाईओवर के निर्माण का भी काम देखेंगे। गोमती नगर रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। तो सूर्य क्लब सभागार कैंट में कार्यक्रम का आयोजन रक्षा अनुसंधान के विषयों पर चर्चा की गई। तो मुंशी पुलिया फ्लाईओवर के निर्माण का भी काम देखेंगे। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। तो लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सूर्य क्लब सभागार कैंट में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, तो रक्षा अनुसंधान के विषयों पर भी चर्चा की गई है। खास ये दौरा रहा है रक्षा मंत्री का। मुंशी पुलिया फ्लाईओवर के निर्माण का भी काम देखेंगे। गोमती नगर रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे।
लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की है। वृहद पौधारोपण को लेकर, अभियान को लेकर निर्देश भी दिए हैं। 1 से 7 जुलाई तक प्रदेश में चलेगा पौधारोपण अभियान। यूपी में जन आंदोलन बन गया है पौधारोपण अभियान। सीएम की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने का ये बड़ा अभियान 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो 2027 तक का प्रदेश में 15% होगा हरित क्षेत्र। प्रदेश के हर नागरिक की भूमिका अहम है। 6 वर्ष में प्रदेश में लगाए 131 करोड़ से अधिक पौधे। तो बृहद पौधारोपण अभियान पर बैठक की गई है, विस्तृत चर्चा की गई है। पर्यावरण को लेकर खास तौर से चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा, आजमगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूर्य प्रताप शाही भी साथ में मौजूद रहेंगे। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे दोनों नेता। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खास दौरा, आजमगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खास उनका दौरा, सूर्य प्रताप शाही भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे दोनों नेता। लखनऊ से अब खबर, नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की जांच शुरू। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति, आय के स्रोतों का पता लगाएंगे अधिकारी। जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। 9 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी टीम। तो जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। 9 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी टीम। और अब खबर झांसी से है, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूरा मामला झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि एक मुस्लिम युवक के साथ वे पिछले कुछ महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इसके बाद जब उसने युवक से शादी के लिए कहा तो वह बिना बताए फरार हो गया। उसके बाद जब महिला ने युवक के परिजनों से उसके बारे में जानकारी ली तो उनके परिजनों द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करने और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद महिला ने चिरगांव थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। परेशानी ये है कि मतलब हनीफ हमें अपने सियानी गांव से भगा करके लाया था। कितने समय पहले? 1 साल होने जा रही। अब क्या दिक्कत आ रही है? भगा के लाया था तो वो मतलब बोल रहा था हम अच्छे से रखेंगे, जे वो फलाना ढकाना शादी करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, और मतलब उसने अच्छी अच्छी बातें की तो हम उसकी बातों में आ गए। फिर मतलब हमने कहा बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गई और मतलब हमसे शादी कर लो। तो बोल रहे थे हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, पहले मतलब हमारा धर्म अपनाओ फिर हम आपसे शादी करेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, और मतलब आप अपने धर्म में रहो, हम अपने धर्म में रहेंगे। और मतलब कोर्ट मैच कर लो, आप हमें ले आए, हमें कहीं का नहीं रहने दिया, ना उधर का ना उधर का। चिरगांव में मध्य प्रदेश की एक लड़की जो सावनी चंदेरा टीकमगढ़ की रहने वाली है, उसने हनीफ खान के विरुद्ध एक मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें ये बताना है कि इस महिला रानू पाल चूँकि पूर्व में शादीशुदा है, अखिलेश पाल के साथ इसकी शादी हुई थी और उसके बाद ये अपने पति से अलग रहने लगी थी। इसी हनीफ खान जो वर्तमान में जिसके साथ रह रही है, इसने जुलाई 2022 में एक मुकदमा 139/22 सावनी थाना चंदेरा टीकमगढ़ में लिखाया था, जिसमें 450, 376, 504, 506 की आईपीसी धारा लिखी गई थी और उस मुकदमे में चार्जशीट लग गई थी और वर्तमान में ये मुकदमा विचारा। आगरा से अब खबर, एचएमए ग्रुप के सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। 16 टीमों में 60 अधिकारी छापेमारी में शामिल। फतेहाबाद रोड स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस पर भी छापा। कुछ समय पहले इनकम टैक्स ने भी छापेमारी की थी। एचएमए ग्रुप का मीट का है बड़ा कारोबार, जहां पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो की है कंपनी। तो जुल्फिकार अहमद भुट्टो की कंपनी, जहां कुछ समय पहले इनकम टैक्स ने भी छापेमारी की थी।
और अब एचएमए ग्रुप का मीट का बड़ा कारोबारी है जिसके घर छापेमारी हुई है, ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ग्राम कल्याणपुर जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। पानी टंकी का निर्माण कराने वाले ठेकेदार के द्वारा आम, पीपल, नीम सहित कई हरे भरे वृक्षों को जेसीबी से उखाड़कर कटवा कर तहस नहस कर दिया गया है। कई पेड़ों की तो मौके से लकड़ी ही गायब कर दी गई है। वहीं लोगों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा लकड़ी उठा ली गई है, जबकि कुछ पेड़ों के जड़ें मौके पर खड़ी हैं, कुछ की उखड़ी पड़ी हैं। पीलीभीत से अब खबर, खाली कराई गई जमीन, जहां सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा था। अवैध कब्जेदारों के कब्जे से छुड़ाई गई है जमीन। अवैध कब्जे धारक का फसल बोकर काट रहे थे चांदी, जहां पूरनपुर तहसील के खांडेपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, खाली कराई गई है जमीन। पूरनपुर तहसील के खांडेपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। अब अगली खबर हमीरपुर से है, जहां सदर कोतवाली इलाके में एक घर में बारात आने की तैयारियां चल रही थी। सूट बूट में बारात लेकर दूल्हे राजा पहुंचे थे। इस दौरान दुल्हन मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने की खबर परिजनों को मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और घर में अफरा तफरी मच गई। सारी तैयारियां रुक गईं और परिजन दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। लड़की पक्ष के लोगों ने कोतवाली में मोहल्ले के ही एक युवक के खिलाफ दुल्हन भगा ले जाने की तहरीर दी है। पुलिस ने दुल्हन की तलाश के लिए टीम लगा दी है। प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना इलाके के हरखपुर में बारात में हुए हंगामे और दूल्हे को बंधक बनाने का रील भोजपुरी गीत के साथ वायरल हो रहा है। इसमें भोजपुरी गाना जोड़ा गया है। उसके बोल हैं, जौनपुर सुल्तानपुर में भले ही ले मजा हो, जिला प्रतापगढ़ आप बजाई दे बाजा हो। बता दें कि जौनपुर से आई बारात में जयमाल के दौरान दूल्हे को नशे में बताकर उसे बंधक बनाया गया था। बड़ा सवाल यह है कि कानून को हाथ में लेकर खुद इंसाफ कर देने वाले दबंगों पर पुलिस मेहरबान क्यों है। अब अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर औरंगाबाद स्थित सईदगढ़ी मोहल्ले में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से करे आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए लखावटी सीएचसी में भर्ती कराया। फिलहाल दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। बलिया में हीट स्ट्रोक से 50 लोगों की मौत हो गई है। लगातार बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। मामले में सीएमएस बलिया दिवाकर सिंह पर गाज गिरी है। सीएमएस बलिया दिवाकर सिंह का ट्रांसफर हुआ है। अब दिवाकर सिंह सीएमएस की जगह संयुक्त निदेशक आजमगढ़ के पद पर आसीन होंगे। दिवाकर सिंह की जगह डॉक्टर एसके यादव बलिया के सीएमएस होंगे। मौतों के आंकड़े पर बोलने को तैयार नहीं है कोई भी डॉक्टर। जिलाधिकारी ने कल के बयानों पर सीएमएस को घेरा है। जिला चिकित्सालय में गर्मी से राहत के लिए पंखे, कूलर और एसी का प्रबंध हुआ। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम मरीजों की देखभाल में जुटी हुई है। जहां सीएमएस ने कहा, जरूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकले, घर से निकलने पर पानी का भरपूर इस्तेमाल करें। सर, आपने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या मिला आपको? आज हम लोगों ने जिला अस्पताल बलिया का निरीक्षण किया है। हम लोगों ने कई मरीजों से भी बात की। किसी को पेट की समस्या है, किसी को सांस की समस्या पाई गई। विभिन्न प्रकार के मरीज यहाँ पाए गए हैं और पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे जिला अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ सभी डॉक्टर तैनात हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी जनपद। और पूरी तरीके से यहाँ पर
सभी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है। जैसे कल एक बैग जानकारी हुई कि 24 घंटे में 34 की मौत हो गई, क्या कारण था सर उसके, आपको जानकारी? नहीं, देखिए वो CMS ने संज्ञान में आया है, कोई बाइट ली है, लेकिन उन्हें पूर्ण विवरण जरूर देना चाहिए था कि अचानक एक की संख्या बताने के बजाय पूर्ण विवरण की किस किस कारण से हुआ है, तो ये फिर जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वो नहीं होती। अगर किस किस मरीज की किस किस कारण से हुई है तो निश्चित रूप से और स्थिति क्लियर हो जाती है। सर आपने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या मिला? जनपद में हीट स्ट्रोक की तो कल यानी 16 तारीख को और 15 तारीख के बीच में CMS बलिया के द्वारा 25 लोगों के मौत होने की पुष्टि की गई थी, जिसमें कि यहाँ के आंकड़े के हिसाब से 34 लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी। लेकिन अब यह मौत का आंकड़ा 50 के पार पहुँच चुका है। अभी भी यहाँ की स्थिति वैसी ही बनी है। आपको एक दृश्य में दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो स्थिति बनी है कि लोगों की संख्या कम है, बाहर लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन जो भी पेशेंट यहाँ आए हैं तो उसमें एक ही बात सामने आ रही है कि उल्टी सांस चलते हुए लोग आ रहे हैं और यहाँ दम तोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जिलाधिकारी महोदय बलिया इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ कोई हीट वेव से मौत हुई है। कहीं ना कहीं चूक हुई है CMS से कि उन्होंने सीधे तौर से मरने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। सीधे तौर से उन्होंने कह दिया है कि हीट वेव से मौत हुई है और उसका परिणाम सामने आया कि अभी आनंद फानन में CMS बलिया दिवाकर सिंह को यहाँ से स्थानांतरित करके आजमगढ़ पदस्थापित कर दिया गया, जहाँ उन्हें संयुक्त निदेशक यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर दिया गया, जो आज कल तक यहाँ जिला चिकित्सालय चला रहे थे। अब एक कमरे में बंद होकर मॉनिटरिंग सेल में रहेंगे। तो क्या इस बात से यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आंकड़ों की खेल में कहीं न कहीं CMS बलिया पर ही गाज गिरी, लेकिन सच्चाई छुपाने का भरसक प्रयास किया।